हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट टू गेट मैकेनिकल। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फ्री टॉर्शनल वाइब्रेशन सिंगल रोटर। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फ्री टॉर्शनल वाइब्रेशन डबल रोटर का केस डिस्कस करेंगे एंड थ्री रोटर सिस्टम भी देखेंगे। एंड फाइनली हम पढ़ेंगे टॉर्शनली इक्विवेलेंट शाफ्ट। सो लेट अस डिस्कस फ्री टॉर्शनल वाइब्रेशन सिंगल रोटर। सपोज कीजिए एक शाफ्ट है जिसका एक एंड फिक्स्ड है और एक एंड पे रोटर लगा हुआ है। अगर आप इस रोटर को थीटा एंगल से ट्विस्ट करते हैं और ट्विस्ट करने के बाद रिलीज करते हैं तो ये रोटर टॉर्शनल वाइब्रेशन परफॉर्म करेगा। अब इसको समझते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। जब आपने इस रोटर को इसके मीन पोजीशन से थीटा एंगल पे ट्विस्ट किया तो आपने कुछ एनर्जी सप्लाई की। जैसे ही आप इसको रिलीज करेंगे शाफ्ट इस पे एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा इस डायरेक्शन में और वापस से इसको मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। जैसे ये डिस्क मीन पोजीशन पे आएगा इसके पास अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी आ चुकी होगी, इसके पास कुछ मोमेंटम होगा, कुछ इनर्शिया होगा और इस इनर्शिया की वजह से वो फर्दर थीटा डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। जब इस पोजीशन पे आ चुका होगा तो शाफ्ट फिर से एक टॉर्क लगाएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क, और वापस इसको मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से ये टॉर्शनल वाइब्रेशन परफॉर्म करेगा। टॉर्शनल स्टिफनेस ऑफ शाफ्ट क्या होती है? द टॉर्क रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट द शाफ्ट पर रेडियन, 1 रेडियन से शाफ्ट को ट्विस्ट करने में जो भी टॉर्क चाहिए वो टॉर्शनल स्टिफनेस कहलाता है एंड इट इज गिवन बाय फॉर्मूला जी जे बाई एल। वी कैन राइट टी बाई जे इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल। We can write t by theta is equal to gj by l, and this t by theta is called torsional stiffness of shaft. G क्या है? Modulus of rigidity of shaft material and J is polar moment of inertia of cross section of shaft. Clear है? Now the question is, अगर ये रोटर टॉर्शनल वाइब्रेशन परफॉर्म कर रहा है तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो अभी हम वो देखते हैं कैसे निकालना है। सपोज कि ये शाफ्ट, ये रोटर का मीन पोजीशन है। क्लियर है? किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये थीटा एंगुलर पोजीशन पे है एंड इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो इस पे एक इनर्शिया टॉर्क लगेगा आई इंटू थीटा डबल डॉट। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इस पे एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा ड्यू टू टॉर्शनल स्टिफनेस ऑफ शाफ्ट क्यू इंटू थीटा। तो रिस्टोरिंग टॉर्क प्लस इनर्शिया टॉर्क का सम क्या होगा? 0। आई से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा थीटा डबल डॉट प्लस क्यू बाई आई, थीटा इज इक्वल टू 0। ये एक हार्मोनिक इक्वेशन है। इसको अगर हम जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर थीटा मस्ट इक्वल टू 0, तो ओमेगा एन क्या हो जाएगा? अंडर रूट क्यू बाई आई। इसको लीनियर फ्रिक्वेंसी के टर्म में लिखेंगे तो अंडर रूट क्यू बाई आई इंटू 1/2 पाई। कुछ एग्जांपल्स के जरिए हम इस कंसेप्ट को और क्लियर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस इन द केस शोन इन फिगर, द डिस्क रोल्स ऑन द सरफेस विदाउट स्लिपिंग। तो ये इसकी मीन पोजीशन है इनिशियली। सपोज कीजिए किसी टाइम टी पे एंगुलर पोजीशन थीटा हो गई एंड डिस्क इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ये डिस्टेंस हो जाएगा आर थीटा। स्प्रिंग फोर्स लगेगा के इंटू आर थीटा, तो स्प्रिंग टॉर्क लगेगा के आर थीटा इंटू R. Since it is moving in this direction, तो इस पे एक inertia torque लगेगा I about A into theta double dot। तो हम इक्वेशन लिखेंगे I about A theta double dot plus K R theta into R must equal to 0। I about A क्या हो जाएगा? M R square by 2 plus M R square, it will be 3 by 2 M R square। Now we can write 3 by 2 M R square थीटा डबल डॉट प्लस के आर स्क्वायर, थीटा मस्ट इक्वल टू 0। आर आर कैंसिल हो गया, थोड़ा इसको रीअरेंज करेंगे। थीटा डबल डॉट प्लस 2 के बाई 3 m इंटू थीटा मस्ट इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करें अगर इस इक्वेशन से तो ओमेगा एन विल बी 2 k बाई 3 m अंडर रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिस्टम शोन इन फिगर कंसिस्ट ऑफ ब्लॉक ए ऑफ मास 5 kg। ब्लॉक ए का मास 5 kg connected to a spring through a massless rope passing over pulley B of radius R and mass 5 kg। पुल्ली B के मास को कैपिटल M से शो करता हूँ, मास 20 kg। द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 1500, K is equal to 1500 न्यूटन पर मीटर
If there is no slipping of the rope over the pulley, the natural frequency of the system is रेडियन पर सेकंड में हमको ओमेगा n निकालना है। ये इसकी मीन पोजीशन है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, सपोज कीजिए एंगुलर पोजीशन थीटा है एंड इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, द ब्लॉक इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन और स्प्रिंग फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। कितना लगेगा? ये डिस्टेंस हो गई आपकी r इंटू थीटा, स्प्रिंग फोर्स लगेगा k r थीटा, तो स्प्रिंग टॉर्क कितना लगेगा? इंटू r। क्लियर है? मास नीचे जा रहा है, ये डिस्टेंस अगर x है तो मास पे एक इनर्शिया फोर्स लगेगा m x डबल डॉट, तो इनर्शिया टॉर्क कितना लगेगा? m x डबल डॉट इंटू r, और वी कैन राइट x इक्वल टू r थीटा। x और r का रिलेशन क्या होगा? ये भी x ही होगा। अगर ये x है तो ये भी x होगा और x इक्वल टू r थीटा, तो x डबल डॉट क्या होगा? r थीटा डबल डॉट। क्लियर है? और डिस्क का अपना एक इनर्शिया टॉर्क इधर लगेगा I इंटू थीटा डबल डॉट। अब इक्वेशन लिखेंगे, डिस्क का इनर्शिया टॉर्क I थीटा डबल डॉट प्लस मास की वजह से इनर्शिया टॉर्क m x डबल डॉट इंटू r प्लस स्प्रिंग टॉर्क r इंटू के आर थीटा मस्ट इक्वल टू 0। I हो जाएगा m r स्क्वायर बाई 2 थीटा डबल डॉट, सॉरी कैपिटल M, इसका मास कैपिटल M है ना पुल्ली का, प्लस m x डॉट इज r थीटा डबल डॉट इंटू r प्लस के आर स्क्वायर थीटा मस्ट इक्वल टू 0। m r स्क्वायर 2 थीटा डबल डॉट प्लस m r स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस के आर स्क्वायर थीटा मस्ट इक्वल टू 0। r स्क्वायर कैंसिल, तो m बाई 2 प्लस m थीटा डबल डॉट प्लस के थीटा मस्ट इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ओमेगा n विल बी k बाई m बाई 2 प्लस m अंडर रूट। वैल्यू पुट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? k कितना है? 1500, m बाई 2 विल बी 10 प्लस m विल बी 5, तो ये आ जाएगा 1500 डिवाइडेड बाई 15, तो इट विल बी 10 रेडियन पर सेकेंड। करेक्ट आंसर इज 10 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है? अब हम डिस्कस करने वाले हैं फ्री टॉर्शनल वाइब्रेशन टू रोटर सिस्टम। आप फिगर में देख रहे हैं टू रोटर ए एंड बी शाफ्ट के दोनों एंड पे अटैच है एंड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो शाफ्ट की ट्विस्टिंग भी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो अलोंग द लेंथ कोई पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे कोई भी ट्विस्टिंग नहीं होगी और इस पॉइंट को हम बोलेंगे नोड। तो इस पूरे पूरे सिस्टम को हम दो सेपरेट शाफ्ट में डिवाइड कर सकते हैं लाइक दिस, कि एक शाफ्ट है जो एक एंड पे फिक्स्ड है, जनरली ये नोड पॉइंट है, नोड पॉइंट से ही हम दो सेपरेट सिस्टम में डिवाइड कर रहे हैं एंड रोटर ए लेंथ एल ए, एंड एक सिस्टम है जो इस पॉइंट पे फिक्स्ड है और उसके फ्री एंड पे रोटर लगा हुआ है बी एंड दिस लेंथ इज एल बी, और दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन सेम है। तो यहाँ पे हमने किया है नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों के सेम किया है, तो 1/2 पाई अंडर रूट क्यू ए बाई आई ए विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटर ए एंड आई बी विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटर बी। क्यू बी बाई आई बी अंडर रूट दोनों सेम किया, तो यहाँ से एक रिलेशन आया आई ए इंटू एल ए इक्वल टू आई बी इंटू एल बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आप ये देख रहे हैं नोडल पॉइंट का जो डिस्टेंस है रोटर से वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिस रोटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसका नोडल पॉइंट का डिस्टेंस उस रोटर के नजदीक होगा। द लेंथ ऑफ नोडल पॉइंट फ्रॉम दिस रोटर विल बी लेसर। जिस रोटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उस रोटर से नोडल पॉइंट का डिस्टेंस भी ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड एम्पलीट्यूड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द distance of nodal point from the rotor. Amplitude of rotor A will be proportional to its distance from its nodal point and amplitude of rotor B will be proportional to distance from nodal point. तो ये था टू रोटर सिस्टम। डिस्कस करेंगे टॉर्शनल वाइब्रेशन थ्री रोटर सिस्टम। थ्री रोटर सिस्टम में तीन रोटर लगा हुआ है, ए एंड बी सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है एंड बी आर रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो एक नोडल पॉइंट आपको ए एंड सी के बीच में मिलेगा एंड वन नोडल पॉइंट विल बी बिटवीन बी एंड सी। इस पूरे पूरे सिस्टम को हम तीन सेपरेट सिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं
जैसा कि यहाँ दिखा रहा हूँ, ये रोटर ए इस पॉइंट पे फिक्स है एंड इट इज एल ए। ये रोटर बी है, शाफ्ट का एक एंड फिक्स हो गया, नोडल पॉइंट जो है, एंड इट विल बी एल बी। ये रोटर बी हो गया। एंड रोटर सी के केस में क्या होगा, शाफ्ट का दोनों एंड फिक्स्ड and this is LC1 and this is LC2 and this is rotor C। तीन सेपरेट केस हो गया, तीनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम, जैसा कि हमने टू रोटर सिस्टम में देखा था। फ्रीक्वेंसी हमने सेम कर दिया। यहाँ से एक रिलेशन आता है, क्यू ए डिवाइडेड बाई आई ए मस्ट इक्वल टू क्यू बी डिवाइडेड बाई आई बी मस्ट इक्वल टू क्यू सी डिवाइडेड बाई आई सी। आई ए आई बी आई सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटर ए, रोटर सी एंड रोटर बी। क्लियर है। क्यू सी क्या होगा, क्यू सी विल बी torsional stiffness due to length LC1 and torsional stiffness due to length LC2 का cumulative addition। क्लियर है। तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा, जी जे बाई एल ए अपॉन आई ए इज इक्वल टू जी जे बाई एल बी अपॉन आई बी एंड इज इक्वल टू जी जे बाई एल सी वन प्लस जी जे बाई एल सी टू 1 बाई आई सी। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। Now we will discuss torsionally equivalent shaft. It might be the case कि shaft का cross section uniform ना हो, for some length L1 diameter of cross section D1 हो, for some length L2 diameter of cross section D2 हो, and for some length L3 diameter of cross section 3 हो। इस केस में क्या होगा कि हम पूरी इस नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल शाफ्ट को हम एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल शाफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये शाफ्ट कहलाएगी कि ये दोनों टॉर्शनली इक्विवेलेंट है, टॉर्शनली इक्विवेलेंट शाफ्ट कहलाएगी। तो कैसे करना है, तो आप ये नोटिस करें, अगर आपने कोई टॉर्क टी अप्लाई किया और इसमें ट्विस्टिंग अगर इस सेक्शन में थीटा 1 हुई, इस सेक्शन में थीटा 2 हुई एंड इस सेक्शन में थीटा 3 हुई, तो थीटा और इस सेक्शन में ट्विस्टिंग थीटा हुई फॉर द सेम टॉर्क टी, तो वी कैन राइट थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, तीनों का क्यूमुलेटिव एडिशन हो जाएगा नेट ट्विस्टिंग। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं टी एल वन बाई जे जी वन प्लस टी एल टू बाई जे जी टू प्लस टी एल थ्री बाई जे थ्री मस्ट इक्वल टू टी एल बाई जे। तो टॉर्क सेम अप्लाई किया तो टॉर्क सब कैंसिल हो गया, टी विल बी कैंसिल्ड एंड एल बाई डी की पावर 4। क्यों, क्योंकि जे इज इक्वल टू पाई बाई 32 डी की पावर 4। तो जी भी कैंसिल हो गया बिकॉज मटेरियल सेम है, शाफ्ट सेम मटेरियल की है। तो एल बाई डी की पावर 4 मस्ट इक्वल टू सम ऑफ L1 बाई D1 की पावर 4 प्लस L2 बाई D2 की पावर 4 प्लस L3 बाई D3 की पावर 4। क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी शाफ्ट को हमको कन्वर्ट करना है टॉर्शनली इक्विवेलेंट शाफ्ट जिसका लेंथ L है एंड डायमीटर D है, तो ये रिलेशन से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें।